नमस्कार दोस्तों कल से आप देख ही रहे हैं कि ईरान वॉर के बीच में जो कोरियन पेनिनसुला और जापान के आसपास का पूरा एरिया है वहां पर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि कल जो है नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से मिसाइल लॉन्चेस किए थे सी ऑफ जापान ने, इसकी वजह से जापान को अलर्ट जारी करना पड़ गया। और कल ही खबर आ गई थी दैट नॉर्थ कोरिया फायर्स अराउंड 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स सी ऑफ जापान। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज सुबह अचानक से खबर आती है दैट नॉर्थ कोरिया कंडक्ट्स टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर केपेबल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स। ये जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है KN-25, और ये नॉर्थ कोरिया के लिए सबसे बड़ा हथियार है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जापान और अमेरिका जैसे देश हैं उनको काफी ज्यादा फियर है कि नॉर्थ कोरिया इसका करेगा क्या, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है कि नॉर्थ कोरिया इसका मास प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि KN-25 एग्जैक्टली क्या है, नॉर्थ कोरिया क्या करना चाह रहा है, किस तरह का सिग्नल दे रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हुआ क्या है। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने लाइव फायर ड्रिल ये कंडक्ट किया जिसके अंदर 12 सुपर लार्ज 600 रॉकेट लॉन्चर्स इन्वॉल्व थे। ये जो रॉकेट्स हैं ये बेसिकली कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में दागे गए थे। मैं आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा लोकेशन बता देता हूं। ये नॉर्थ कोरिया आप देख सकते हो, उसके जस्ट नीचे ये आपका साउथ कोरिया है। और जापान को यहां पर सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि जापान का एरिया आप देखोगे ना वो नॉर्थ कोरिया के काफी नजदीक है। और जापान को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर कल के डेट में नॉर्थ कोरिया अटैक करेगा तो सबसे पहला जो शिकार होगा वो जापान ही होगा। तो यहां पर हुआ क्या है कि नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में ये जो पूरा वाटर बॉडी आप देख रहे हो इसको सी ऑफ जापान कहा जाता है, ईस्ट सी भी कहा जाता है। तो यहां से काफी सारे आइलैंड है जिसके ऊपर टारगेट बनाकर नॉर्थ कोरिया ने यहां पर इस तरह के जो ड्रिलिंग है वो की है। और ये जो रॉकेट्स लॉन्च किए हैं ना, मैं आपको बता दूं, इट ट्रैवल्ड अराउंड 350 किलोमीटर टू 364 किलोमीटर। और एक्यूरेटली जिस भी आइलैंड पर, ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं यहां पर, जिस भी आइलैंड पर वो चाहता था उसको वो स्ट्रक कर गया। एंड जो लॉन्च है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, वो आपका रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम से मतलब डिलीवर कर सकता है। देखो क्या होता है ना कि इस तरह का अगर आप मिसाइल लॉन्चर है आपके पास तो आप इसको कहीं पर भी किसी भी समय ले जा सकते हो। बहुत आसान होता है आपके लिए इसको छुपा कर रखना, कहीं पर भी किसी भी बॉर्डर के पास आपको ले जाना है वो ले जा सकते हो। तो दैट इज व्हाट हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और बताऊंगा आपको इसके बारे में। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने बेसिकली ये कहा है कि ये वॉर डेटरेंस ड्रिल है, मतलब जो एनिमी कंट्री है, मतलब नॉर्थ कोरिया के रेडियस में 420 किलोमीटर रेडियस में आप कह सकते हो यहां पर वो निशाना लगा सकता है। और ये तब हो रहा है जब ऑलरेडी अमेरिका और साउथ कोरिया एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे। अच्छा, यहां पर ये जो वेपन की हम बात कर रहे हैं ना, इसको समझ लीजिए। ये जो वेपन है इट इज KN-25 सुपर लार्ज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये इसी की हम बात कर रहे हैं। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हो कि ट्रक पर ये जो रॉकेट्स है वो आपका माउंटेड होता है। तो इट इज हाइब्रिड बिटवीन रॉकेट आर्टिलरी एंड बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब जिस तरह से आर्टिलरी सिस्टम होता है ना, जैसे भारत में आपने सुना होगा पिनाका के बारे में, ठीक है, तो वो भी आपका ट्रक के ऊपर माउंटेड होता है, उसको कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है कि अपना बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री आप सब जानते हो ना, जहां से लॉन्च होता है एक पर्टिकुलर पाथ में जाता है और इस तरह से उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। तो उसने यहां पर उसको मिक्स कर दिया, हाइब्रिड बना दिया है रॉकेट आर्टिलरी और बैलिस्टिक मिसाइल का। और इसका कैलिबर बहुत ह्यूज है, 600 का, और इसकी रेंज है 420 किलोमीटर तक। और यहां पर वॉरहेड की बात करें तो जो कन्वेंशनल वॉरहेड है वो भी कैरी कर सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड भी ये कैरी कर सकता है। और ये मोबाइल लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया जाता है। ये जो सिस्टम है, जैसा मैंने आपको बताया, इसको हाइब्रिड वेपन की तरह डिस्क्राइब किया गया है कि आर्टिलरी और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों का ये मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो KN-25 की हम बात करें, ये नॉर्थ कोरिया ने जो लॉन्च किया वो आज सुबह किया। लेकिन कल जो खबर आई थी ना, उसमें यहां पर नॉर्थ कोरिया ने क्या किया था, 10 बैलिस्टिक मिसाइल सी ऑफ जापान की तरफ दागे थे और ये ट्रैवल किया था लगभग 350 किलोमीटर के आसपास। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर होते क्या हैं। इसको शॉर्ट में MRLS कहते हैं। जैसे अमेरिका के पास M270 MLRS है, रशिया का जो स्मर्च आपने सुना होगा BM-30 स्मर्च, वैसे ही नॉर्थ कोरिया ने अपना बनाया है KN-25। ये क्या करता है ना, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर अंदर मल्टीपल रॉकेट्स फायर करता है। जैसे भारत का मैंने आपको पिनाका बताया, और उससे होता क्या है कि मान लो एक
पर्टिकुलर रेडियस में अगर आपको इस पूरे एरिया को तबाह करना है तो आप क्या करोगे, बहुत सारे रॉकेट्स एकदम अचानक से लॉन्च कर दोगे और पूरा का पूरा एरिया जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि साइमल्टेनियसली एक साथ कई रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, बड़े एरिया को कवर करता है, और क्योंकि मोबाइल ट्रक्स पर ये माउंटेड होता है तो आप इसको कहीं पर भी ले जा पाते हैं। अच्छा, KN-25 इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि होने के लिए तो ये अमेरिका के पास भी है, रशिया के पास, भारत के पास, कई देशों के पास है, लेकिन KN-25 की खास बात यह है, मैं आपको बता दूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल आर्टिलरी सिस्टम इन द वर्ल्ड बताया जाता है, क्योंकि एक तो ये बहुत लार्ज है, 600 mm का डायमीटर मैंने आपको बताया, और इसके अंदर वेट आप देखोगे तो 3 टन का वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसका लेंथ 8 मीटर के आसपास है। मतलब नॉर्मली दुनिया में जो MLRS रॉकेट्स होते हैं ना, उसका ट्वाइस आपको ये देखने को मिलेगा, और ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह बिहेव करता है। मैंने आपको बताया ना, इसका ट्रेजेक्ट्री आपको बैलिस्टिक मिसाइल की तरह देखने को मिलेगा। पूरा जो गाइडेंस पिन्स वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करता है, और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर जो है ये टारगेट कर सकता है। मतलब यूएस की फोर्सेज ने इसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बताया है, ऑल्दो नॉर्थ कोरिया इसको आर्टिलरी कहता है, और इसकी एक्यूरेसी भी काफी हाई है, 80 to 90 मीटर की एक्यूरेसी है। इतने रेडियस में जो है वो वहां पर ये फायर कर पाएगा। अच्छा, ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है। जो नॉर्मली आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में सुनते हो ना, दैट इज स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्ब। जैसे कि मान लो अगर आपको पूरे के पूरे शहर को तबाह करना हो, खत्म करना हो, तब उस केस में वो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्ब की चर्चा होती है जो यहां पर दागा जा सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, टैक्टिकल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनाई है, जिससे क्या होगा कि मान लो किसी शहर के अंदर आपको एक पर्टिकुलर मिलिट्री बेस को तबाह करना हो, किसी एयरपोर्ट को खत्म करना हो, तो वहां पर भी आप न्यूक्लियर लॉन्च करके सिर्फ आप उसी पर्टिकुलर एरिया को खत्म करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरह की हम चर्चा करते हैं, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। और नॉर्थ कोरिया ने पहले कंफर्म किया हुआ है कि KN-25 के अंदर जो हॉसान-31 टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड है वो कैरी किया जाता है। और ये सिस्टम इतना डेंजरस क्यों है? देखो, एक तो सैचुरेशन अटैक, मतलब हर एक लॉन्चर जो है एक साथ कई सारे लॉन्च कर सकता है। जैसे आप मान लीजिए नॉर्थ कोरिया ने एक साथ 10 आपके लॉन्चर जो है उसको तैनात कर दिए, और हर लॉन्चर में जो है कई सारे मिसाइल्स यहां पर फिट हैं। तो क्या करेगा कि अचानक से कुछ सेकंड्स के अंदर मतलब 10 लॉन्चर्स आपने लॉन्च वहां पर रख दिए, और हर एक लॉन्चर में 6 रॉकेट्स हैं, मतलब कुछ ही मिनट में 60 रॉकेट्स आप फायर कर दोगे। अब आप जस्ट इमेजिन करके देखो, दुनिया की कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, दुनिया के पास कितना भी बेहतर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, लेकिन अचानक से अगर 60 रॉकेट्स अगर उसके पास गिरेंगे, तो उसमें से मान लो अगर आप 50 भी खत्म कर देते हो, तो 10 तो रॉकेट वहां पर जाकर गिर जाएगा ना, और यहां पर आपको भारी नुकसान होगा। सो दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज सो डेंजरस। और मोबाइल लॉन्च कैपेबिलिटी है, मैंने आपको बता ही दिया कि इसको टनल्स में हर जगह ये लोग छुपा के रख देते हैं ताकि पता ना चल पाए, और इसको इंटरसेप्ट करना भी डिफिकल्ट है। जो मैं आपको बोल रहा था ना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे अमेरिका का पैट्रियट, थार्ड, इस तरह के जितने भी डिफेंस सिस्टम है वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन अगर एक साथ इतने रॉकेट्स यहां पर आएंगे तो वो ओवरवेल्म हो जाएगा और उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल्स क्यों लॉन्च किए हैं? देखिए, उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि ये जो यूएस और साउथ कोरिया के द्वारा ड्रिल किया जा रहा है उसका जवाब दें, क्योंकि साउथ कोरिया और यूएस ने मिलकर फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च किया है, और इसका मेन पर्पस यही है कि जो वॉर सिनेरियो के एक्सरसाइजेज हैं उसको सिमुलेट किया जाए, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपने आप को रेडी किया जाए। और नॉर्थ कोरिया जो है बेसिकली एक रिहर्सल की तरह इसको देख रहा है। नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है कि ये जो अमेरिका और साउथ कोरिया कर रहे हैं ना ड्रिल, ऐसा लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया को इन्वेड करने वाले हैं, इन्वेजन करने वाले हैं। सो दैट इज वाई नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो भी इस तरह की मिसाइल लॉन्च करके अपने आप को रेडी कर रहा है, मतलब एक सिग्नल दे रहा है। यहां पर स्ट्रैटेजिक सिग्नल की बात कर समझिए, एक तो डेटरेंस का काम करेगा, साउथ कोरिया, जापान, यूएस के जो बेसेस हैं एशिया में उसके खिलाफ, और मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन भी है ये लॉन्च करके अपने आप जो, क्योंकि आप समय समय पर रॉकेट्स को लॉन्च करते हो देखने के लिए कि क्या वो ऑपरेशनल रेडीनेस है कि नहीं, जब एक्चुअल वॉर का टाइम आएगा तो क्या वो सही से इस्तेमाल हो पाएगा कि नहीं, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, ये एक तो हो गया। पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हो गई। नॉर्थ कोरिया ये मैसेज दे रहा है कि
इंटरनेशनल सैंक्शंस भले ही आप लगा दो, लेकिन हम उसको डिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर यूएस मिलिट्री का जो प्रेजेंस है उसको हम रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया अपना डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा तो करता ही है, अपने पॉपुलेशन को दिखाता है कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। और जो एक चिंताजनक खबर आ रही थी ना अमेरिका के लिए, जापान के लिए, वो यही था कि मास प्रोडक्शन हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है KN-25 सिस्टम का। डजन्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, ऑलरेडी प्रोडक्शन में हैं। और हर एक लॉन्चर मल्टीपल रॉकेट्स फायर कर सकता है। एक लार्ज बैटरी जो है हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स कुछ ही मिनट के अंदर आपका लॉन्च कर देगा। और बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज होगा किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए। अच्छा, जापान इसको इतना सीरियसली क्यों लेता है? मैंने आपको पहले ही बोला कि ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो जापान और नॉर्थ कोरिया का जो डिस्टेंस है हार्डली 1000 किलोमीटर के आसपास है। और जापान को यही डर रहता है कि कल के डेट में अगर कोई भी वॉर वगैरह होती है तो सबसे पहला जो निशाना होगा, मतलब साउथ कोरिया के साथ तो है ये इशू जो है, लेकिन जापान काफी ज्यादा इसी को लेकर चिंतित होता है। और इसीलिए आप देखोगे तो कल जैसे इस तरह की हलचल हुई कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स वगैरह दागना स्टार्ट कर दिया सी ऑफ जापान में, तो इसको लेकर तुरंत जो अपना क्राइसिस टीम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया। आप देख सकते हो इमरजेंसी स्टेप्स लिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो क्राइसिस रिस्पांस टीम है उसको एक्टिवेट किया। जापान कोस्ट गार्ड ने वार्निंग इशू कर दिया सभी शिप्स के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री है उसको ट्रैक किया। जो मॉनिटरिंग सिस्टम है सिविलियन सेफ्टी के लिए वो एक्टिवेट कर दिया गया। और जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अलर्ट जारी किया स्टेटिंग दैट नॉर्थ कोरिया हैज लॉन्च्ड द सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जब भी जापान को लगता है कि कोई भी मिसाइल उसके नजदीक आ रहा है, कोई उससे पास हो रहा है, तो तुरंत इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो एक्टिव किए जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्या यहां पर भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया के हर एक कोने में आप देखोगे कुछ ना कुछ तो वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। लेट्स सी अब यहां पर भी कुछ होता है क्या। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो सुगारू स्ट्रेट ये जापान के कौन से दो आइलैंड्स को सेपरेट करता है? आप सब जानते हैं ना जापान के कई आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू। तो यहां पर कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कि सुगारू स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा दो आइलैंड्स के बीच में? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी सफलता महोत्सव चल रहा है, 60% फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, प्लस डबल वैलिडिटी हमारे सभी कोर्सेज पर आपको मिल जाएगी। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हमारा 2027 के बैच में आपको मिल जाएगा। बस यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।